हेलो दोस्तों, आप सभी का नूतन ई क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की नदियों का उद्गम, लंबाई तथा उनकी प्रमुख विशेषताएं। यहाँ से परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यह वीडियो एसएससी, जीडी, एसआई, आरआरबी, यूपी टेट, एस टेट, सी टेट, लेखपाल एवं अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा देने से पहले वीडियो को एक बार अवश्य देखें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आदि 27वें नंबर पे पढ़ेंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी नासिक जिला महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित त्रयंबकम गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी नासिक जिला महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित त्रयंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां मंजीरा, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं मंजीरा, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती है। 28वें नंबर पे पढ़ेंगे कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के पूर्व जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक के पूर्व जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1267 मीटर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1267 मीटर है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर है। कावेरी नदी की कुल लंबाई 805 किलोमीटर है। इसी दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। शिव समुद्र जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। इसकी सहायक नदियां हैं हेमावती, लोकपावनी, सिमसा, अर्कावती और भवानी है। इसकी सहायक नदियां हैं हेमावती, लोकपावनी, सिमसा, अर्कावती और भवानी है। 29वें नंबर पर पढ़ेंगे तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में पश्चिम घाट पहाड़ी के गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही कानपुर से भद्रा नदी का उद्गम होता है। शिमोगा जिले के कुदाली नामक स्थान पर दोनों के संगम के बाद तुंगभद्रा नदी निकलती है या तुंगभद्रा नदी का निर्माण होता है। ये जो नदी है तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी में मिलती है, जहाँ संगम बनाती है। इसकी कुल लंबाई 531 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 531 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कुमुदवती, मगारी तथा हिंद है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कुमुदवती, मंगारी, हिंद है। 30वें नंबर पे पढ़ेंगे पेन्नार नदी। 30वें नदी पे पढ़ेंगे पेन्नार नदी।
पेन्नार नदी नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। पेन्नार नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, यहाँ डेल्टा बनाती है। पेन्नार नदी की कुल लंबाई 597 किलोमीटर है। पेन्नार नदी की कुल लंबाई 597 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ पापासानी, चित्रावली तथा कुदेरू आदि है। इसकी सहायक नदियाँ पापासानी, चित्रावली तथा कुदेरू आदि है। 31वें नंबर पर पढ़ेंगे हुगली नदी। हुगली नदी यह गंगा की एक शाखा है जो धूली के दक्षिण गंगा से अलग होती है। हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जालंगी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जालंगी है। महत्वपूर्ण तथ्य अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ मुहाना तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ मुहाना तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियोज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। ऐसे ही एजुकेशन वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।